हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रकाश के बारे में पार्ट 4। ठीक है, थर्ड वीडियो में मैंने तुमको बताया था गोलीय दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनते थे उसके बारे में। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, तो उससे पहले पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, मुझे कमेंट करके बताना है तुमको कि वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी। ठीक है, और समझ में आया नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा दोबारा मेरे को बता देना, मैं दोबारा से तुमको सिंपल तरीके से बता दूंगा। वैसे वो जो पढ़ाया था कल वो तो केवल याद रखना है, एग्जाम में नहीं आता है। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तुम्हारी वीडियो होने वाली है, चौथी पांचवी छठी जो भी वीडियो होने वाली है, ये वीडियो क्या है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए एग्जाम की दृष्टि से। 101% इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब तुमको लगेंगे थोड़े डिफिकल्ट, लेकिन तुमको मैं ट्रिक बता दूंगा जिससे तुमको वो याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशंस की। पोजीशन मतलब स्थिति। स्थिति मतलब वस्तु को कहां कहां पर रखें। ये देखो, अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हो 10th क्लास में तुम्हारे ये टॉपिक केवल पढ़ रहे हैं। अब जब 11th 12th क्लास में जब तुम पढ़ोगे तो यही चैप्टर होगा लाइट ही, लेकिन उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली रूप से करके दिखाएंगे कि रियल में ऐसा होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, वो सब कुछ। ठीक है, तो केवल अभी तुम जब ये याद रहेगा तो आगे 11वीं 12वीं क्लास में तुमको करने में आसानी होगी। ठीक है, तो पोजिशन की बात करते हैं। तो पोजिशन में बता देता हूं, ये अवतल है और ये है हमारा क्या, इसका मुख्य अक्ष। ये हमारा ध्रुव, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया। तो पोजीशन वस्तु को कौन कौन सी जगह पे रखेंगे, कौन कौन जगह पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, वो चीज और समझ लो, बिंब और प्रतिबिंब वर्ड यूज में लूंगा मैं अभी यहाँ पे। प्रतिबिंब और बिंब का मतलब होता है, बिंब तो होता है जहां पर वस्तु रखी जाती है। दोबारा से सुन लेना, अभी एग्जाम में अभी जब तुम क्वेश्चन करोगे एग्जाम में भी और यहाँ पर भी जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो बिंब और प्रतिबिंब भी आएंगे तुम्हारे क्वेश्चन में। तो वो तुमको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है बच्चों को, तो वो तुमको ध्यान रखने हैं। तो बिंब का मतलब होता है जहां पर वस्तु रखी जाती है। ठीक है, और प्रतिबिंब होता है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब दर्पण की बिंब, मतलब दर्पण की वस्तु जहां पर रखी जाती है उसके बीच की दूरी को बोलते हैं बिंब। ठीक है, और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, जहां पर दर्पण का प्रतिबिंब बनता है उससे और दर्पण के बीच की दूरी। ठीक है, इसको वैसे यू से प्रतिबिंब, इसको यू से लिखते हैं और इसको वी से लिखा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे और बताऊंगा मैं इसके बारे में। तो अब ध्यान रखना, बिंब और प्रतिबिंब का मतलब, बिंब मतलब वस्तु जहां पर रखी जाती है वो, और प्रतिबिंब मतलब जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, कहने का मतलब। ठीक है, तो पोजीशन इसकी देखो, मैं पहले बता रहा हूं बिंब की। अब पिछली वीडियो यदि तुमने ढंग से पढ़ी होगी तो तुमको पता होगा। अब मैंने यहां पर अनंत पर, पहली पोजीशन है मेरी, यदि वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है बेटा। मैंने तुमको पिछली जो वीडियो थी उसमें बताया था गोलीय दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब में कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आए, अनंत से आए, तो कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से। तो अनंत पर बनने वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है। ठीक है, सेकंड पोजीशन क्या है, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते चले, मतलब वस्तु कहां जाएगी, बिंब जो है हमारा अनंत और ये जो सी है इसके बीच में हमने यहां पर कहीं रख दी वस्तु, कहीं पर भी। तो प्रतिबिंब क्या होगा बेटा, जैसे जैसे वस्तु पास आती जाएगी प्रतिबिंब दूर जाता जाएगा। तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। ये दूसरी पोजीशन हो गई। ठीक है, यदि वस्तु सी पर ही आ गई, ठीक है, तो प्रतिबिंब भी कहां पहुंच जाएगा बेटा, सी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, चौथी, प्रतिबिंब कहां आ गया, सी और एफ के बीच में आ गया, यहां पर कहीं, सॉरी बिंब। तो ये थोड़ा सा और खिसक जाएगा, प्रतिबिंब कहां चला जाएगा,
सी और अनंत के बीच चला जाएगा, मतलब ये एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, ये इधर एक एक स्टेप आगे खिसकता जाएगा। ये कहां पर आ गई वस्तु, एफ पर आ गई, 5वीं पोजीशन। ये तो मैंने फोक्सीय किरण बताई थी तुमको, जब कोई वस्तु एफ से आती है तो कहां जाती है, अनंत पर जाती है ना, तो 5वां प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बन जाएगा। ये मैं डैश से लिख देता हूं जो प्रतिबिंब है इनको। और 6ठी पोजीशन, लास्ट पोजीशन है, एफ और ओ के बीच में जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है बेटा, ये 6 हो गई। और 6ठा प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे की साइड, कैसे, इधर की साइड, 6 डैश। और 6 जो है वो दर्पण के पीछे की साइड कहीं पर भी बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना है ये जो 5 प्रतिबिंब है जो दर्पण के सामने बन रहे हैं, ये सारे दर्पण के सामने बनने वाले वास्तविक प्रतिबिंब होंगे। और ये जो 6ठा बनेगा ये होगा तुम्हारा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। ये तो सारे रियल होंगे और ये हो गया हमारा इमेजिनरी जिसको बोलते हैं, काल्पनिक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब इन सब की पोजीशन जैसी होती है उसके चित्र आते हैं एग्जाम में, तुमको केवल पोजीशन दी जाती है एग्जाम में कि यदि वस्तु सी पर हो, अवतल दर्पण में कोई वस्तु सी पर हो तो उसका किरण चित्र बनाइए, चित्र सहित उसकी पोजीशन बनाइए, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा सब कुछ पूछता है, ठीक है। तो हम एक एक पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे और एक एक पोजीशन के बारे में देखेंगे क्या है, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं। पोजीशन नंबर 1, बिंब की स्थिति। बिंब तो होगा हमारा कहां पर, अनंत पर, ये तो हमको दी जाएगी। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति हमको बता दी मैंने तुमको पहले ही, वैसे बता ही नहीं जाती, बड़ी जो क्लास में हो गए तो तुमको वैसे बनाना पड़ेगा, पता बाद में लगाना पड़ेगा कि भाई कहां बन रहा है कहां नहीं बन रहा है। लेकिन तुम्हारी छोटी क्लास है तो मैं तुमको सिंपल तरीके से सिंपल ट्रिक्स के द्वारा बता रहा हूँ, इसलिए तुमको वो सारणी जो है वो बना दूंगा मैं लास्ट में, वो तुमको याद करनी है, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के बाद मैं सब कुछ बना दूंगा। प्रतिबिंब का मतलब है, प्रतिबिंब कहां बनेगा इसका, फोकस बिंदु पर। कैसे बनेगा बेटा, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु एफ पर। प्रकृति की बात करूं, कैसा बनेगा प्रकृति में, वास्तविक बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और आकार की बात करूं तो वस्तु से या बिंब से छोटा बनेगा। जैसा बिंब है हमारा मतलब वस्तु जैसी है, उससे क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो मैं बना के बता रहा हूं, ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, और यहां पर कहीं अनंत पर हमने क्या रख दी, वस्तु। अनंत पर ऐसे नहीं तो कैसे भी आ सकती है, अनंत से तो देखो सीधी भी आ सकती है, टेढ़ी भी आ सकती है, लेकिन हमको उसकी कोई पोजीशन, जैसे हमने ये यहां से कोई वस्तु आ गई, ये 2 किरणें आई है, ठीक है, कहां से आई है, अनंत से आई है, हमको नहीं पता कहां से आई है। तो ये हो गया हमारा O, ये ऐसे गई और ये ऐसे गई, ठीक है, टकराने के बाद में। तो जिस जगह पर ये क्रॉस हो टकराने के बाद में, उस जगह पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, F पर। यहाँ क्या होता है, C होता है। तो ये किरण बना देना, ये एरो बना देना। तो ये तो हो गया हमारा पहला चित्र, ठीक है। एक तीसरी किरण और बनाते हैं, लेकिन हमारे उसके लिए जरूरत नहीं है, वो बनाते हैं सी से आने वाली, सी से जाती है तो ये तीनों किरणें यहाँ पर आके मिलती हैं एक जगह पर, सी वाली, और ये दोनों किरणें एफ पर आके मिलती हैं, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ पर बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। उल्टा बन रहा है, देखो नीचे की साइड बन रहा है ना लाइन के ऐसे, तो ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक है क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है, ठीक है, और वस्तु से छोटा बन रहा है, तुम्हारे सामने है पोजीशन, ठीक है। ये तो रही हमारी पहली पोजीशन की बात। दूसरी पोजीशन की बात बताऊं तो पोजीशन नंबर 2 हमने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, वो थी वस्तु जब कहां जाए, सी, अनंत व सी के मध्य, ठीक है, अनंत व सी के मध्य जब वस्तु आएगी तो प्रतिबिंब हमारा थोड़ा सा और खिसक जाएगा। मैंने बताया था सी व एफ के मध्य चला जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में प्रकृति वही वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और वही वस्तु से क्या होगा, बिंब से छोटा बनेगा, बिंब से छोटा। ठीक है बेटा, देखो इसको कैसे बनाएंगे। ये हो गई, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारी बिंदु ओ हो गया। ठीक है, और यहां पर वस्तु है हमारी अनंत और सी के बीच में। अब देखो दो किरण आएंगी, एक तो ये सीधी जाती है, ये आएगी। हमेशा ध्यान रखना, दो ही किरण बनानी है तुमको, एक सीधी वाली बनानी है और एक एफ से जाने वाली बनानी है। दूसरी यहां से जाएगी ऐसे एफ से, ये तो सीधी एफ से जाएगी और ये टकराने के बाद एफ से निकलेगी, और ये टकराने के बाद ऐसे जाएगी। तो जिस जगह पर ये क्रॉस होती है उस जगह पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तो हमारा बिंदु है एफ, ये हमारा बिंदु सी, और ये अनंत, और अनंत और सी के बीच में तो हो गई वस्तु। देखो अनंत और सी के बीच में वस्तु हो गई, प्रतिबिंब कहाँ हो गया, सी और एफ के बीच में हो गया। वास्तविक है क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तुमको दिख रहा है, और बिंब से छोटा, मतलब देखो ये कितना बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, ये प्रतिबिंब बड़ा है और ये प्रतिबिंब तुम्हारा क्या है, छोटा है। समझ में आ गई। इसलिए ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, अनंत व सी के मध्य होगा बिंब, और सी और एफ के मध्य होगा हमारा प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, अब तीसरी बात करते हैं। तीसरे देखो, अब ये खिसक के इधर आ जाएगा सी पर, और ये भी खिसक के किधर चला जाएगा, सी पर चला जाएगा। तो तीसरी बिंदु देखो, तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बिंब कहां पर हो, जब सी पर हो, और प्रतिबिंब भी किस पे बनेगा बेटा, फिर सी पर बनेगा। और यहां पर ध्यान रखना कि जो वास्तविक और उल्टा तो होगा ही, बट जितनी वस्तु होगी बिंब के समान होगा, बिंब के बराबर का बनेगा। ठीक है, जितना बिंब होगा हमारा, जितनी साइज बिंब की होगी उतनी साइज हमारी किसकी होगी, प्रतिबिंब की होगी। ठीक है, तो देखो ये हो गया। ठीक है, ये हमारा ओ हो गया। अब देखो यहां पर सी पर वस्तु है मान लो। ठीक है, एक वस्तु, ये किरण यहां से गई, मैंने बताई थी, दूसरी एफ से जाती है, ये टकराने के बाद ऐसे गई, ये टकराने के बाद ऐसे गई। ठीक है, देखो मैं सीधी बना देता हूं इसको, ये तो ऐसे गई कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एफ हो गया, और ये टकराने के बाद ऐसे गई। एक मिनट रुको, बोर्ड पे थोड़ा ठीक से नहीं बनता है, लेकिन बनाने का ट्रिक तुमको मैं बता देता हूं कैसे बनेगा। देखो जितना ये बनेगा उतना ही उसके नीचे वस्तु खींच लो ऐसे, ये यहां से टकराएगी, ये इधर से टकराएगी, ये एफ से जाएगी, ये इधर से जाएगी, ये ऐसे। ये तुम्हारा हो गया प्रतिबिंब। देखो ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये अनंत हो गया। तो ये आने वाली, ये टकरा के जाने वाली, ये इधर से आने वाली, ये इधर से जाने वाली। तो देखो सी पर वस्तु है, सी पर ही प्रतिबिंब है, जितना बड़ी वस्तु है उतनी बड़ा प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया तीसरा किरण चित्र। ठीक है, अब उसके बाद चौथे की बात करता हूं, 6 है, तो 6 की बात करूंगा मैं। तो देखो चौथा है, बिंब तो कहां हो गया हमारा, अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, सी व एफ के मध्य। प्रतिबिंब कहां हो जाएगा, प्रतिबिंब हमारा हो जाएगा कहां पर, सी व अनंत के मध्य। वही प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और आकार जो होगा यहाँ पर। अब देखो जैसे जैसे वस्तु पास आती जाएगी दर्पण के, प्रतिबिंब दूर होता जाएगा। तुमने देखा होगा ना, जैसे कांच होता है हमारा, कांच के सामने जैसे जैसे हम पास जाते जाते तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है ना, तो प्रतिबिंब का हो जाएगा बिंब से बड़ा। ठीक है ना, तो देखो ये हमारा दर्पण हो गया। एक बार यदि समझ में आ गया तो सिंपली तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ओ हो गया, ये हमारी वस्तु और पास आ गई। अब तो ये यहां से टकराएगी, ये एफ से टकराएगी, ये इधर जाएगा, ये यहां से इधर जाएगा, ये हो गया हमारा एफ,
ये हो गया हमारा सी, और वस्तु का प्रतिबिंब बन गया सी और अनंत के मध्य। देखो सी और अनंत के मध्य वस्तु का प्रतिबिंब, सी और एफ के मध्य वस्तु हो गई, और देखो वास्तविक है और इससे उल्टा है, वस्तु देखो इतनी है, वस्तु का प्रतिबिंब हमारा बड़ा बन रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया चौथा डायग्राम, ये एरो लगा सकते हो तुम यहां से ऐसे, ठीक है बेटा। पांचवा देखो, वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे देखना, स्पीड थोड़ी कम करके उसकी, तब जाके समझ में आ जाएगा और अच्छे से तुमको, ठीक है बेटा। उसके बाद में पांचवा है, बिंब तो कहां जाएगा, एफ पर, और प्रतिबिंब कहां चला जाएगा, प्रतिबिंब चला जाएगा अनंत पर। वास्तविक होगा प्रकृति, वास्तविक और उल्टा, और आकार कैसा होगा, वही वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है, जो हमारी वस्तु उससे बड़ा होगा। तो ये हमारा हो गया दर्पण, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, और यहाँ पर एफ पर हमारी आ गई वस्तु, ठीक है। तो ये यहां से आएगी। अब देखो एफ पर तो हमने वस्तु रख दी, जो यहां से ऐसे टेढ़ी वाली किरण जाती थी ना एफ से, वो अब एफ से ना जाकर कहां से जाएगी, ओ पर से जाएगी, और ये टकराने के बाद एफ से ही जाएगी, और ये ऐसे जाएगी। तो ये हमारा हो गया ओ, ये हो गया हमारा एफ, और यहाँ हो गया हमारा सी, ठीक है। और ये जाकर हमने कहा मिला दी, ऐसे डॉट 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 करके इसको आगे छोड़ सकते हैं, कहीं जाके अनंत पे मिलेंगी, ठीक है। तो एफ पर वस्तु हो गई, अनंत पर प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा ही बनेगा, अनंत भी बन रहा है, हमको पता नहीं कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो लास्ट एंड फाइनल पोजीशन में बता रहा हूं। तो लास्ट एंड फाइनल पोजीशन देखो, लास्ट पोजीशन है, बिंब कहाँ आ जाएगा बेटा, और भी पास आ जाएगा, मतलब एफ व ओ के मध्य आ जाएगा। दूसरा प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, प्रतिबिंब चला जाएगा बेटा दर्पण के पीछे, अब की बार बताया था ना मैंने, तो दर्पण के पीछे। उसके बाद वास्तविक और होगा ही नहीं, प्रकृति तो होगी इसकी आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा क्योंकि पीछे की साइड बन रहा है, और कैसा होगा, सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा। और इसका आकार की यदि बात करूं तो आकार हो जाएगा बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। कैसे बनेगा, ये देखो, ये हमारा हो गया ये दर्पण हो गया, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। और यहां पर हमने वस्तु रख दी भैया, ये हमारा एफ है, ये हमारा ओ है, ये वस्तु इधर से गई, ये यहाँ ओ से गई, ये टकरा कर ऐसे गई, और ये टकरा कर एफ से गई। अब देखो यहां तक तो ये ऐसे बनेंगे एक चित्र। अब क्या करेंगे, इन वाली किरणों को हम पीछे की साइड ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे डॉट 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 से, ये बढ़ा दिया ऐसे। तो जिस जगह पर ये जाकर मिलेंगी उस जगह पर बनेगा भैया प्रतिबिंब। तो देखो जैसी वस्तु रखी थी हमने, ऐसे रखी थी ना, ऐसे, और ये भी ऐसे ही बन रहा है, तो सीधा बन रहा है प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बन रहा है, और वास्तविक की जगह कैसे बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो ये हो गए तुम्हारे 6 प्रतिबिंब, ठीक है ना। 6 प्रतिबिंबों के मैंने पोजीशन बता दी, ठीक है। अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो, रिक्वेस्ट है तुमसे, इस वीडियो को थोड़ा ढंग से देखना, अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा तुमको समझ में आया नहीं आया। अगर ये वीडियो तुमको समझ में नहीं आया पार्ट 4 का, तो आगे जो पढ़ाएंगे हम क्वेश्चन वगैरह इसके ऊपर करेंगे, वो तुमको समझ में नहीं आएंगे, 1% भी नहीं आएंगे, ये मैं तुमको बता रहा हूं अभी। तो तुमको ये हमेशा ध्यान रखना है, एक सारणी है वो, जो मैं उसको कल बनाऊंगा कि कहाँ बनेगा, क्या तुम कहो तो मैं आज ही बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं आज ही बना देता हूँ, थोड़ी देर लगेगी। यहाँ पर तो वस्तु स्थिति लिख दी, किसकी, बिंब की। ये सारणी यदि तुम्हें याद है तो चित्र बना लोगे तुम। यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, यहाँ पर प्रकृति, और यहाँ पर आकार। तो जल्दी जल्दी से देख लो, मैंने पहली कहाँ बताई थी, अनंत पर बताई थी,
प्रतिबिंब कहाँ बताया था, एफ पर बताया था, फोकस पर। प्रकृति कैसी बताई थी बेटा, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से छोटा। मतलब वस्तु का मतलब समझ रहे हो ना, बिंब जो है वो ये वस्तु। दूसरी, अनंत व एफ के मध्य, और ये कहां चला जाएगा, एफ व सी के मध्य, वही वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरा कहां पे आया था बेटा, सी पर था, और सी पर ही प्रतिबिंब था, समान था, वास्तविक और उल्टा ही था, और बिंब के समान आकार का था। ठीक है। चौथा कौन सा था, सी व एफ के मध्य वस्तु आ गई, और प्रतिबिंब हमारा चला गया सी व अनंत के मध्य। वही वास्तविक था, उल्टा था, लेकिन इस बार वस्तु जो थी बिंब था, बिंब से बड़ा बन गया प्रतिबिंब। पांचवी पोजीशन क्या थी बेटा, एफ पर थी, और प्रतिबिंब कहां पर था, अनंत पर। वास्तविक था, उल्टा था, और वस्तु से भी क्या था, वही बिंब जो था बिंब से बड़ा था, बहुत बड़ा। और छठी पोजीशन लास्ट जो थी वो थी एफ व ओ के मध्य, और प्रतिबिंब हमारा बना था दर्पण के पीछे। कैसा बना था, आभासी बना था और सीधा बना था, और ये आवर्धित बना था। आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है बेटा, तो ये 6 पोजीशन रही, ये 6 पोजीशनों के प्रतिबिंब रहे, ये इनके प्रकृति रही, और ये इनके आकार रहे। ये सारणी लर्न कर लेना कंठस्थ, ये याद है तो तुम चित्र आराम से बना सकते हो। तो 1 नंबर नहीं कटेगा, मुझ पे बिलीव करो। ठीक है, तो 1 नंबर नहीं कटने दूंगा तुम्हारा, अगर तुमने ढंग से पढ़ा, कमेंट किया, और अपनी प्रॉब्लम बार बार टाइम से अगर पूछते रहे थे। ठीक है, और अपने वीडियो को आगे से आगे अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी हैं, सबको बढ़ाओ आगे। ठीक है, सबको देखने दो, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई तैयारी कर सकें। ठीक है, घर बैठे इस टाइम, अब देखो लॉकडाउन बढ़ने वाला है, शायद मैंने सुना है 16-17 तारीख को पीएम की मीटिंग है, तो क्या पता बढ़ जाए। ठीक है ना, तो लॉकडाउन बढ़ेगा तो फिर वो स्कूलें और आगे हो जाएंगी, तुम्हारी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। इससे बढ़िया तुम अपनी पढ़ाई करते रहो धीरे धीरे रेगुलर, थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट की वीडियो होती है, देख लो, ढंग से पढ़ लो, नोट कर लो, और क्या है उसमें। ठीक है ना, और अपने एंजॉय करते रहो, खुश रहो हमेशा जिंदगी में। ठीक है, तो यह उत्तल दर्पण पर किधर बन रहा है, किधर नहीं बना, इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम अगली वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब। उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुमको, क्योंकि उसमें तो केवल 2 ही पोजीशन होंगी बस, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेनी है इसमें, उत्तल दर्पण में। ठीक है बेटा, तो हम हमारा वीडियो को स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय। ठीक है, ओके।